नई दुल्हन। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपने सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को आदेश देती है और गुरु बनती है। अतः उसने अपने सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं? तू वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बड़ी यही है और उस किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास की सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में मैं ठिकरी खट्टे पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू, यह ठिकरी क्यों इकट्ठी है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठिकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तुम मेरे को ठिकरी में भोजन करेगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी। यह रीति थोड़ी ही है, तो आप फिर ठिकरी में क्यों देती हो? थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर, ठिकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे हुए खिचड़ी के खुरचन, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू, क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। तो तू पहले भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल, साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधनवार की तरह मूछ नीचे लटकी थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा,
कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़ी दिया जाता है, या तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछावना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसे ही बुद्धिमानी से सेवा करे और सबको राजी रखे।